तारीख 21 मार्च 1964। ये वो तारीख है जिसमें कई बच्चों को यतीम, कई औरतों को बेवा, कई माओं की गोद उजड़ गई। इस तारीख ने ऐसा जख्म दिया जो शायद उम्र भर नहीं भर सकता। मोहम्मद असदुल्लाह बताते हैं कि 1964 दंगे में उनकी अम्मी, अब्बू और बहन को शहीद कर दिया गया। 2 साल पहले पता चला कि हमारे अम्मी, अब्बा और सिस्टर यहाँ दफनाए गए थे। जानकार 1964 में हुए फसाद का दहला देने वाले वाक़ये का जिक्र करते हुए बताते हैं कि बिहार से बस में एक बारात सिद्धगोड़ा आती है, लेकिन उन बारातियों को कहाँ मालूम था कि आज की तारीख उनकी ज़िंदगी पर क़यामत बनकर टूटने वाली है। बारात वापस लौटने को होती है, कुछ बाराती रुक जाते हैं और बस वापस चली जाती है। उसी बीच हिंसा भड़क उठती है और इस फसाद में दूल्हे मोहम्मद शमीम और 2 बाराती शहीद हो जाते हैं। समाज सेवी रियाज शरीफ कहते हैं कि 1964 की याद जब जब आती है, जिसमें एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। हमने तो उस वक्त को और उस दौर को नहीं देखा, लेकिन जब भी बड़ों से उस वक्त के बारे में सुनता हूँ तो एक अलग सी कैफियत हो जाती है। उस दर्दनाक हादसे में शहीद हुए लोगों का परिवार आज तक प्रशासन से, सरकार से, न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ पहल हो और जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें इंसाफ मिल सके। आगे रियाज शरीफ बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता से सुना उस हादसे में 5 ट्रक लोगों की बॉडी सुपुर्द खाक के लिए सोनारी कब्रिस्तान लाई गई और उन्हें यहाँ दफन किया गया। उसके जख्म आज भी हमारे दिलों में 5 ताज़ा हैं। ट्रक जो है वो बॉडीज थी, अल्पसंख्यक परिवारों के लोग थे और बहुत दर्दनाक वो हादसा था जो बयान नहीं किया जा सकता। आज भी उसके जख्म हमारे दिलों में ताज़ा है। टेलको, बारीडीह, सिद्धगोड़ा, टिनप्लेट में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। सोनारी मुस्लिम बस्ती निवासी और कब्रिस्तान के सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर भी 1964 में हुए फसाद का जिक्र करते हुए काफी कुछ बताते हैं। उस वक्त की याद आज क्या बयान करूं। उस वक्त मेरी उम्र 11 साल की थी। वो बहुत ही जख्मी हालत में मैंने देखा था। आज ही के दिन 21 मार्च 1964 को यह हादसा पेश आया और इसमें अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज इस वाक़ये को 60 साल हो गए हैं और इस हादसे में शहीद हुए लोगों को याद किया गया, उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ी गई। बस इतना ही कहना है कि इतने सालों के बाद हमको सिर्फ 2 साल पहले पता चला कि हमारे अम्मी, अब्बा और एक सिस्टर यहाँ दफनाए गए थे मास ग्रेव में। और एक तरह की खुशी है कि हमारी मुलाकात उनसे फिर हो गई और इसके लिए मैं रियाज शरीफ साहब, जमाल टोकी साहब को बहुत शुक्रगुजार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो भी शहीद हुए थे उस वक्त उनको अल्लाह जन्नत में अच्छी जगह दिया होगा। और सोनारी कब्रिस्तान सबको भी बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे से उसको मेंटेन किया है और इंशाल्लाह हम लोग से जो ज़रूरत पड़े मदद करेंगे, इसलिए कि अब हम जान गए हैं तो इंशाल्लाह इसको और अच्छा करेंगे और जो भी मदद होगी हमसे हम करेंगे। एक सोनारी कब्रिस्तान वाहिद कब्रिस्तान है जहां 1964 की शहीदों जो फसाद हुई थी उसमें जो शहीद हुए थे वो करीब 5 से 7 ट्रक लोग को यहाँ पे ला करके तदफीन किया गया था। और आज 60-61 साल हो गई और उसके कुछ ये में हम लोगों को उस वक्त की याद आज क्या बयान करूं। उस वक्त मेरी उम्र 11 साल की थी और उस वक्त जो है उस वक्त का मंजर जो है वो धटकीडी के अंदर में ही देखने को मिला था। जो कदमा फार्म एरिया, शास्त्री नगर, N1 टाइप, इन तरफ के लोगों को बहुत ही जख्मी हालत में मैंने देखा था। और वो जख्मी हालत में कुछ कैसे लोग थे वो जो जेर इलाज थे उनको जेर इलाज कराया गया और बाकी जो लोग शहीद हुए थे उनको एक जगह सबको जमा किया गया था। आज 21 मार्च 2024 है। आज से 60 वर्ष पूर्व, 60 साल पहले जमशेदपुर में पहला ऑर्गेनाइज राइट जो मैं कहूँ वो हुआ और एक बड़ी तादाद में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हुआ। आज उसके 60 वर्ष पूरे हुए। आज हम तमाम लोग जिनके भी पूर्वज यहाँ दफन हैं वो तमाम लोग यहाँ आए, क्योंकि हमारे यहाँ एक मान्यता है कि हमारे यहाँ से जो दुनिया से चला जाता है हम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं।
उसके लिए तो आज हम इस रमज़ान के महीने में हम लोग सारे लोग यहाँ जमा हुए थे और ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ दफन हैं जिनके कोई वारिस भी नहीं है जिनकी कब्रों पर वो आके फातिहा पढ़ सके। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जमशेदपुर की और एक कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब किया गया आज से 60 वर्ष पूर्व। ऑर्गेनाइज मैं तो कहूँगा कि राइट था 60 साल पहले। तो जिसका दर्द और ज़ख्म आज तक ताज़ा है उन खानदानों में, उन परिवारों में जिन लोगों ने अपनों को खोया और बहुत दर्दनाक हादसा था। आज तक लोग इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रशासन से, सरकार से, न्यायालय से, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस पर कुछ पहल हो, कुछ कोशिश हो और जिन लोगों ने खोया है अपनों को, उनके साथ इंसाफ हो सके। कुछ ऐसा वाक़या उस वक़्त का जो आपका बयान करना मैं तो काफ़ी उस एज में नहीं था। मेरे वालिद साहब थे जो उस वक़्त आए थे जब कैंप में लोग थे और कुछ पुलिस के ज़रिए यहाँ लोगों को लाया गया था कि कुछ लोगों की मिट्टी यहाँ दफ़न होनी है। लेकिन बाद में जो डेटा पता चला कि 5 ट्रक जो है वो बॉडीज़ थी, अल्पसंख्यक परिवारों के लोग थे और बहुत दर्दनाक वो हादसा था जो बयान नहीं किया जा सकता। आज भी उसके ज़ख्म हमारे दिलों में ताज़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि जमशेदपुर एक बहुत अच्छा शहर है और सारे लोग, सारे धर्म के लोग यहाँ मिल-जुल कर रहते हैं। कोई दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। सबसे इफ़ेक्टेड एरिया कौन-सा था? सबसे इफ़ेक्टेड एरिया जो रहा वो टेल्को, बारिडी, सिद्धगोड़ा, टीमप्लेट इन जगहों पर ज़्यादा कत्लेआम हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि इससे पहले लोगों के दिमाग ज़हन में कभी नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा पड़ोसी किस धर्म का है और हम किसी को नुकसान भी पहुँचाएँ जानी तौर पर। बहुत जानी-माली नुकसान हुआ उन इलाकों में।